हेलो। हेलो, देवजी पटेल सर बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के लिए बात करना चाहता हूँ सर। जी बताएं सर। हाँ, आपने जो चंपालाल जी से बात करी है और सोल्यूशन मांगा है, तो सोल्यूशन तो सब जब उसको अरेस्ट किया था या कुछ किया था, जब तो कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं आए थे आप लोग, हैं? और अभी आप लोगों की जो टीम गई थी, जो नरेंद्र मोदी अमित, टीम की तो आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट से ही टीम जाती है ना सब जगह, इनकम टैक्स की सेंट्रल से जाती है सब। और हाँ बोलिए। एक सेकंड हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, उसका आप एक बार एबीवीपी का यूट्यूब पे सर्च करिए, उसमें उनका जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसने सारी कंप्लेन की हुई है। हाँ हाँ, वो जो भी कुछ किया तो अब जब आपके कंप्लेन करेगा, आप एक मिनट क्वेश्चन करता हूँ, चलो सुन लीजिए। अगर कोई कंप्लेन करता है, उसकी जांच अगर नहीं करेंगे तो समझो उसकी जांच अगर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट या व्हाटएवर जो भी डिपार्टमेंट है वो नहीं करेगा, तो जनता क्या बोलेगी, इसकी जांच नहीं हुई। तो जांच सब। अच्छा मेरी बात सुनिए, जांच होने में क्या 4 साल लगते हैं क्या? ये बताइए, 4 साल लगते हैं? अच्छा, उसको अंदर रखने से फायदा क्या? या तो उसको अच्छा, वो जिस ढंग से रह रहा है, उसकी फोटो आई थी, वो तो मजे में रह रहा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा साहब? वो 5 साल बाद अगर बाहर आएगा, बोलेगा साहब मैंने गुनाह किया है, पब्लिक को तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। फिर इससे अच्छा उसको नहीं तो अंदर धोना चाहिए और उसको पूछना चाहिए। और उसका लिक्विडेटर को फिर बिठाया क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? दिखाने के लिए। पब्लिक वहां फोन करती है, लिक्विडेटर बोलता है हमारे पास सैलरी नहीं है। फिर मैं आपकी ये बात है, इसको अब की बार ये लोकसभा शुरू होगी तब ये विषय पहुंचा दूंगा साहब। नहीं, लोकसभा पहुंचाएंगे आप। लोकसभा में ये बोलिए साहब कि मेरे हिसाब से कि भैया आप आउट ऑफ द कोर्ट उसका सेटलमेंट कराओ, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी और थी, नहीं तो उसको मार कूट करके साले को पूछो तेरी प्रॉपर्टियां है कहाँ? ऐसा तो ही नहीं कि नहीं मालूम पड़ सकता है। ठीक है, वो भी बोल देता हूँ मैं। हाँ नहीं, आपको ये करना पड़ेगा साहब, नहीं तो 2024 के इलेक्शन में आप, अच्छा आपने जब 2019 में इलेक्शन में आपने वादा किया था लोगों से। एक मैं आपसे निवेदन करूँ सर? हाँ बोलिए। ये बार 2024 ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपके समझ में क्यों नहीं आएगा साहब? अगर समझो 2024 तक मेरे को हो गया, हाँ, तो क्या आप लोग पैसा छोड़ देंगे क्या सर? नहीं, तो अगर मेरे को हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को पैसा नहीं, तो क्योंकि आप प्रतिनिधि है साहब। नहीं, आप प्रतिनिधि, हम हाँ बोलिए। एक सेकंड पहले सुन लीजिए। हाँ, आप जो भी फोन करता है, जैसे चंपालाल जी ने फोन किया, हाँ तो एक मिनट पहले सुन लीजिए, आप सुनना है तो सुन लीजिए यार। हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। आपको रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। आप लोग ये 2024 छोड़ के आप लोग जब भी आप बोलते हो ना कि साहब ये आप बोलते हो कि देवजी भाई ये जो हमारा पैसा डूबा हुआ है, सही में दिल से कहता हूँ, मुझे भी दुख होता है। आपका नहीं, कई लोगों का जिनका पैसा दिल्ली वाले वो आके मेरे से मिलके गए, कभी आप उनसे पूछेगा। मालूम है मेरे को, बात करता हूँ, मेरे को मालूम है। आप बात करता हूँ। हाँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं वहाँ पे जाके आपके जो सेक्रेटरी है उससे मैं ये बात कर चुका हूँ कि भैया उसकी प्रॉपर्टी आप अटैच कर लीजिए। मैंने नरेंद्र सिंह तोमर से मिलके उनसे कहा है कि सब लिक्विडेटर को हटा के जो प्रॉपर्टी उनकी है उस प्रॉपर्टी को बेच के हमारे को जितना पैसा आता है उतना पैसा इन लोगों को बांट देना चाहिए। मैं ये सारी बातें करता हूँ, लेकिन साहब आप सोचिए कि एक एक चीज का एक एक फोन पे मैं जवाब कितना दे पाऊंगा, ये बताइए। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन पब्लिक को तो लगना चाहिए ना। एक सेकंड, लगना चाहिए साहब। आप मेरे को बताइए, 543 MP है, 543 है। 543 में से मेरे को फोन करते हैं दूसरे MP, दिल्ली वाले मेरे को कर रहे, जम्मू कश्मीर वाले मेरे को कर रहे, सब मेरे को कर रहे साहब। कोई क्यों नहीं? हम तो सबको ही कर रहे हैं साहब। नरेंद्र सिंह जी तोमर लाइन पे आते नहीं है, रूपाला जी को फोन किया, हम तो सबको ही प्रयास कर रहे हैं। जो नंबर आप मेरे को नरेंद्र मोदी जी का नंबर दे दीजिए। नहीं, आप एक सेकंड साहब, एक सेकंड मेरे मालिक, आप मेरे को ये बताइए, मैं आपका फोन डायरेक्ट उठाता हूँ तो जम्मू कश्मीर वाले से भी बात करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश वाले। नहीं, वो तो आपकी मेहरबानी है साहब, आप बात कर रहे हो। मेहरबानी नहीं साहब, मेरा फर्ज है, मैं बात करता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी चंपालाल जी मेरे पे कैसे भी चढ़ जाएंगे। नहीं, चढ़ जाएंगे का मतलब, क्योंकि काम दिखता नहीं। और फिर आप भी तो ये बोल रहे हैं ना, नहीं आप भी तो ये बोल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी वो सबको 6,000 रुपया दे रहे हैं, प्लेन में बिठा रहे हैं, तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं वो।
वो मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, पब्लिक मेहरबानी कर रही है उनके ऊपर। वो 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं। आपको वो जन सेवक है, उन्होंने कह दिया। नहीं कोई कहा कि कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, चंपालाल जी को इसलिए मैंने कहा, और मैं आपको भी अभी भी बता दूं, मोदी सरकार में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। नहीं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप सरकार की बात करेंगे साहब, मेरा फर्ज है, मैं मेरी सरकार की बात आपसे नहीं वो तो आप बोलेंगे, लेकिन हम भी बोलेंगे ना, हमको कोई काम नजर नहीं आता है, हमको काम नजर नहीं आता है। आपको एक आदर्श सोसाइटी के लिए पूरी सरकार को आप ये कहो कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है। नहीं, गलत कैसे नहीं है साहब, और भी बहुत काम नहीं हो रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, मैं भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, नहीं खाली गरीबों के काम हो, आपने गरीबों की नस पकड़ ली है, नस पकड़ी है आपने। नहीं पकड़ी, गरीबों की नहीं गरीबों के। अरे जो आपने, मेरी एक बात सुनिए, जो आपने गैस दिया है, मैं आपकी बात, इस विषय पे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप मेरे को कोई भी बात करेंगे जो आपकी, नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, सच्चाई आपने नहीं आपने गैस की टंकियां दी, कितने लोग वापस गैस की टंकियां ले रहे हैं? सबने रिटर्न कर दी, टंकी दे दी हमने। टंकी, हाँ, तो 900 रुपया, नहीं 900 रुपया अगर पहुंच जाएगी तब आप लोग पहले सुनिए, सुनने की हिम्मत भी रखिए। हाँ, रखता हूँ ना। के लिए आप एमएलए एमपी को फोन करते थे कि भैया मेरे घर में शादी, एक टंकी दीजिए, दिलवाइए। वो आपको याद नहीं है क्या? नहीं, हमने कभी फोन नहीं किया साहब, हमने कभी एमएलए एमपी को फोन नहीं किया है। आपने नहीं, जनता ने किया है, गरीब ने बेचारे ने किया है। आप अमीरात किए हैं। नहीं तो उस टाइम तो साहब बीजेपी वाले ये बोलते थे ना। नहीं आदर्श की बात करिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि हाँ तो आदर्श की बात कर रहे हैं। आप ये कहेंगे तो मैं आपको, कई गरीब ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता दूं कि उनकी बेटी की शादी में वो एमएलए के घर पे सिर्फ इसलिए जाते थे कि साहब हमें एक गैस की टंकी दिलवा दो, मेरी बेटी की शादी है, या मेरे बेटी की शादी है, सही बात, मैयत हो गई है, एक टंकी दिलवा दो। या आप बोलो तो मैं आपको गैस के डीलर से बात करवा लूं। नहीं वो तो आप सब, अरे साहब ये तो चीजें सब कुछ हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो आप पूरी जनता की बात, नहीं मोदी जी आने के पहले क्यों नहीं हुई? नहीं मोदी जी आने के पहले भी सब कुछ होता था साहब, उनका। नहीं हम तो मोदी जी आने के, मोदी जी को सुना था। सुनिए, मोदी जी को हमने 2014 में सुना, 2019 में किया। आगे बात कर लीजिए, मोदी जी ने जितना अच्छा, तो एक काम करिए आप, मोदी जी का, मेरे को मोदी जी से 1-to-1 करा दीजिए, 1-to-1 कराइए। आइए आप लोकसभा में आइए, हम रख लेंगे लोकसभा में। तो आप, हाँ तो आप कब अपॉइंटमेंट दे रहे हैं मेरे को बताइए? मैं अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, वो पीएमओ देता है वो। हाँ तो पीएमओ तो दे ही नहीं रहा है ना, हमने पीएमओ ऑफिस में भी बहुत फोन कर लिए। बहुत मिलते हैं सब, पीएमओ में मिलते हैं लोग, आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ लोग रोज मिलते हैं। नहीं, हमको अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए ना, क्योंकि मैं तो देखिए मेरी तबीयत खराब होती है। नहीं क्या, अरे साहब आप मेरे को अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए ना, मैं आता हूँ। आपको वहाँ पे बात करेंगे, हम बोलेंगे कि साहब इनको साहब से मिलना है, आप मिलवाइए, मैं ले जाऊंगा उनके ऑफिस पर। हाँ, और अगर मैं वहाँ आया और आपने नहीं मिलवा पाए तो? क्योंकि मेरे तो देना, और क्या है, मेरा गला घोट देना यार। नहीं आपका गला घोट करके हमको थोड़ी मिलेगा सर। आपने नहीं मिलाया तो ये तो का नहीं, तो आप मेरे को एक बार उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए ना, हम मोबाइल से ही बात कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी रहती नहीं है साहब। मैंने पीएम साहब से बात नहीं की है, ऐसा बनने हो नहीं सकता है साहब, मैं नहीं मानता इस चीज को। अब मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप बोलो, अब मैं सत्य बोल रहा हूँ तो आप बोलते नहीं, मान नहीं सकते। नहीं पीएमओ का नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो पीएमओ कैसे कांटेक्ट करता है? पीएमओ का नंबर है ना साहब, पीएमओ का नंबर है। नहीं तो अमित शाह जी का नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर हमारे पास में नहीं रहता साहब। चलो ठीक है सर, बात करते हैं। तो लैंडलाइन पे तो हम, वो लोग आते ही नहीं है लाइन पे, तो क्या करेंगे? हमने तो बहुत प्रयास कर लिए लैंडलाइन पे। मैं मेरा प्रयास करूंगा साहब, इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या विषय बताऊंगा? नहीं विषय तो यही है कि आप लोग सब ये बोलते हो, सब मेहरबानी कर रहे हो टैक्स पेयर्स को। हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, हम इतना टैक्स भर रहे हैं, और अनड्यू टैक्स का एडवांटेज उठा रहे हैं बीजेपी वाले। बस हमने गलती करी 2019 में। ये जनता की सेवा कुछ नहीं होती है तो 10-10 लाख रुपए का सूट काय को पहन रहे 4 दिन में 4? वो हमें टैक्स पेयर से पहन रहे हैं ना, खुद के। शास्त्री जी ने तो कभी नहीं पहना ऐसा, आप जैसे शास्त्री जी ने तो नहीं पहना। आप जैसे बोले भाले लोगों को ये कांग्रेस वाले बोलते, और नहीं कांग्रेस वाले नहीं है साहब, हम बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं। 2019 2014 दोनों में हमने वोट दिया। सही मेरे काका, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे बोले भाले लोगों को ये कांग्रेस वाले बोल देते हैं और वो लोग मान लेते हैं, ये बोल रहा हूँ।
नहीं मान क्यों लेते, हम टीवी में देखते हैं ना कि कितने रोज सूट चेंज करते हैं वो। रोज सूट चेंज करते हैं, मैंने तो उनको सूट में तो कभी कभार देखा है यार। अच्छा सूट नहीं तो कपड़े तो चेंज करते हैं ना बता, डिजाइनर के, या नंगे घूमते हैं वो, शास्त्री जी के जैसे कपड़े थोड़ी पहनते हैं। एक मैं बता रहा हूँ प्लीज, आप पीएम के बारे में ज्यादा वो थोड़ा सा ज्यादा आप नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं लगता? नहीं मैं कोई, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है तो नहीं मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं पीएम अगर नहीं प्रधानमंत्री हो तो क्या वो हमारे सर पे चढ़ेंगे क्या? आपको मुझे कुछ भी बोलना आप बोल सकते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री को। नहीं प्रधानमंत्री हो गए तो, अरे साहब प्रधानमंत्री हो गए तो क्या पब्लिक के सर के ऊपर चढ़ करके बैठेंगे क्या? मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कोई उच्चारण ना करें जिससे क्या। नहीं उच्चारण तो साहब जब दिल से दुख होता है ना, क्यों उसकी बात करते हैं? नहीं क्योंकि पीएमओ उनके गले मिल करके चलते थे ना। चलो आप जाके मिल लो जिससे मिलना, भैया छोड़ो, मेरे से बात करनी छोड़ो, ठीक है।